इस कहानी की शुरुआत होती है और ये वो समय है जब जर्मनी पर हिटलर का राज था और लगभग बाकी सारी कंट्रीज जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थीं और उसी में अमेरिका और ब्रिटिश भी जर्मनी के खिलाफ थे। अब इन लोगों के बीच में जो भी वॉर होती थी उसमें से कई सारे इंग्लिश सोल्जर्स जर्मनी के कैद में आ जाते थे जो हर समय यहाँ से भागने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए जर्मन ऑफिसर्स ने तंग आकर एक ऐसा जेल बनाया जिसमें वो हमेशा कैद रह सके। अब सभी ऑफिसर को वहां लाया जाता है। ये सभी ऑफिसर्स हायर रैंक के होते हैं, इसलिए ये लोग वॉर फील्ड में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। जिसके बाद इन सभी ऑफिसर का लीडर रामसेस को इस जेल का इंचार्ज कर्नल ल्यूकर मिलने बुलाता है, जो रामसेस से कहता है कि तुम अपने ऑफिसर को यहाँ से ना भागने की सलाह दो। और इसके जवाब में रामसेस कहता है कि हम ऑफिसर हैं और दुश्मन कंट्रीज के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से भागना तो हमेशा हमारा मकसद ही रहेगा। अब ये बात सुनकर कर्नल खुश नहीं होता और वो कहता है कि यहाँ कई ऐसे ऑफिसर्स आए हैं जो 17 बार तक भागने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए सबको एक जगह जेल में डाल दिया गया है जहाँ सारी फैकल्टी दी गई है। अच्छा खाने से लेकर स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, गार्डनिंग तक सब कुछ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब ऑफिसर्स यहाँ से ना भागे। हम सभी ऑफिसर्स को देखते हैं जो अपने अपने तरीके लगाकर यहाँ से भागने के तरीका ढूंढने लगते हैं। पहले हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो 2 लोगों में लड़ाई कराकर सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और रशियन कैदियों के बीच में जाकर छुप जाता है ताकि जब रशियन कैदी बाहर पेड़ काटने जाएं तो वो उनके साथ बाहर चले जाएं। वही कुछ ऑफिसर्स भूसे के गाड़ी में छुप जाते हैं ताकि वो उसके सहारे बाहर चले जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खतरनाक रूल होता है। रूल ये था कि अगर कोई जेल के बॉर्डर यानी कि फेंस को पार करने की कोशिश करेगा या उसके आसपास आएगा तो उसे वही गोली मार दी जाएगी। अब सभी ऑफिसर्स एक एक करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए थोड़ा आसान भी था क्योंकि इन ऑफिसर्स को जर्मन और रशियन दोनों भाषाएं आती थी। लेकिन एक एक करके सभी ऑफिसर्स को जर्मन्स पकड़ लेते हैं और उन्हें वापस से अंदर भेज दिया जाता है। इन्हीं में से एक ऑफिसर था जिसका नाम हिल्ड था। वो फेंस के आसपास एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ टावर पर खड़े ऑफिसर उसे देख ना पाए। हिल्ड अपने साथ हमेशा एक बॉल और ग्लव्स रखता था जिसे खेलते हुए वो उस ब्लाइंड स्पॉट के उधर आ जाता है। लेकिन तभी उसे जर्मन्स देख लेते हैं और उसे रूल तोड़ने के लिए 20 दिन के लिए सबसे अलग जेल में सजा के तौर पर डाल दिया जाता है और इसी में ईव्स नाम का दूसरा ऑफिसर को भी सजा दी जाती है। दोनों एक दूसरे के साइड वाले सेल में ही होते हैं जहाँ दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब कुछ देर बाद जेल में रोजर नाम का एक कैदी को लाया जाता है जो कि एक इंग्लिश पायलट ऑफिसर था और उसे वार्निंग दी गई थी कि अगर उसने अगली बार भागने की कोशिश करी तो उसे सीधा मार दिया जाएगा। रोजर यहाँ पे काफी रेप्यूटेड ऑफिसर होता है जिससे कई जर्मन और इंग्लिश ऑफिसर्स पहले से जानते थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मेजर ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं और इन्हें रोजर लीड कर रहा था। रोजर प्लान बनाता है कि वो लोग 3 टनल बनाएंगे और यहाँ से उन टनल के जरिए भागेंगे। यहाँ पर टनल खोदने का काम डैनी को दिया जाता है। साथ ही में ग्रिफ नाम के एक ऑफिसर को जर्मन जैसे कपड़े बनाने का काम दिया जाता है ताकि भागने के बाद वो लोग जर्मन के बीच बिना पहचान में रह सके। और ऐसे ही दूसरे काम बाकी ऑफिसर्स को दे दिए जाते हैं जिसके बाद इनका प्लान स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट डे सभी ऑफिसर्स टनल बनाने के लिए लगने वाले सामानों को कलेक्ट करने लगते हैं जिसमें कुछ तो इन्हें जर्मन की गाड़ियों से भी चुराना पड़ता है। डैनी भी टनल के स्पॉट को ढूंढने में लग रहा था। डैनी भी टनल के स्पॉट को ढूंढ लेता है जहाँ एक टनल बंकर के नीचे था, दूसरा टनल बाथरूम की जगह पर और तीसरा टनल कहाँ था ये हमें दिखाया नहीं जाता। अब डैनी टनल को खोदना शुरू करता है और उसकी आवाज को छुपाने के लिए बाहर ऑफिसर्स भी कुछ काम करने लगते हैं जिससे टनल खोदने की आवाज न आए। दूसरी तरफ हम हैंडली नाम के एक इंग्लिश पायलट ऑफिसर को देखते हैं जो कुछ ही समय पहले जर्मन की कैद में था और उसी का रूममेट है वाइल्ड जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में फ्री कॉपी बनाने में एक्सपर्ट है। अब टनल का काम आगे बढ़ता है और सभी ऑफिसर एक साथ मिलकर काम करते हैं और साथ में उन्हें जर्मन से छुपा कर भी रखते हैं। तब तक हिल्ड और ईव्स अपने 20 दिन की सजा पूरा करके वापस आ जाते हैं और आते ही दोनों रोजर से मिलकर कहते हैं कि वो लोग एक ब्लाइंड स्पॉट इस बार ढूंढ लेंगे जिसमें वो टावर पे खड़े ऑफिसर उन्हें देख ना पाए। जिसके बाद दोनों फिर से वही काम करते हैं और इस बार उन्हें वो ब्लाइंड स्पॉट मिल भी जाता है। लेकिन इसी चक्कर में वो फिर से पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से 20 दिन के लिए दूसरी जेल में डाल दिया जाता है। वही दूसरी तरफ हम हैंडली को देखते हैं जो कि एक जर्मन गार्ड को अपने रूम में कॉफी पिलाने के बहाने ले जाता है और बड़ी चालाकी से उसके डॉक्यूमेंट और आईडी निकाल लेता है जिसे वो बाद में ब्लिथ को दे देता है
और जो जो लोग जाकर सभी को फ्री कॉपी बनाएगा और ये डॉक्यूमेंट इन्हें छुपाने में और भागने में मदद कर सकेंगे। दूसरी तरफ ऑफिसर्स के ग्रुप में एक मशीन भी बनाती है जो उन्हें टनल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तब तक ऑफिसर के जर्मन सूट भी लगभग बन ही जाते हैं, जिन्हें एक बार रोजर देखने जाता है और सूट को देखकर वो काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। अगले दिन हिल्ट और ईव वापस जेल से बाहर आते हैं और इनसे कहते हैं कि वो एक रात यहाँ से भागकर बाहर जाकर एक मैप बनाएं जिसमें उन्हें पता हो कि यहाँ से भागने का कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि टनल से बाहर निकलते ही उन्हें वो रास्ता फॉलो करना होगा वरना वो फिर से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन इससे हिल्ट इनडायरेक्टली मना कर देता है और कहता है अगर वो यहाँ से भाग गए तो वो वापस सिर्फ मैप देने के लिए नहीं आएंगे, और यहाँ उसकी बात में दम भी होती है। अब हम टनल को देखते हैं जो लगभग पूरा बन चुकी है, लेकिन यहाँ एक समस्या आता है। टनल को खोदते समय गीली मिट्टी निकल रही थी जिसे देखकर जर्मन पता कर सकते हैं कि ये जमीन के अंदर की मिट्टी है। इसलिए कॉलिन नाम का एक ऑफिसर एक ऐसा पैकेट बैग बनाता है जिसके जरिए सभी ऑफिसर उन गीली मिट्टी को बाहर ले जाकर सूखी मिट्टी में मिला देते हैं, और इसी तरह से ये लोग टनल के आने वाले सारी मिट्टी को जर्मन से छुपकर बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर टनल बनाते हुए एक बार डैनी के ऊपर काफी मिट्टी भी गिर जाती है जिससे डैनी वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है और तब टनल से गिरती हुई मिट्टी का सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। सभी ऑफिसर अपने बेड की लकड़ियों को टनल के चारों तरफ लगा देते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने टनल में एक छोटा सा काट भी बनाया था जिसके जरिए बहुत ही तेजी से एक दूसरे की तरफ जा सकते थे। अब एक रात हैंडली से मिलने वही गार्ड वापस आता है जो उसे कहता है कि उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, जिस पर हैंडली उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसे ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि उसी ने उसके डॉक्यूमेंट चुराए थे, और इसकी मदद वाली बात सुनकर वो खुश हो जाता है। अब आते हुए हैंडली उसे कैमरे का इंतजाम करने को कहता है जिससे कि ब्लिथ फेक डॉक्यूमेंट बनाने में यूज कर सके। अब सब मिशन लगभग पूरी होने ही वाला था और 4 जुलाई आ भी रही थी जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए ऑफिसर मिलकर वाइन बनाते हैं और बाकी ऑफिसर में बांटने लगते हैं। सभी ऑफिसर मिलकर इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करने लगते हैं और इसी के दौरान जर्मन्स को थोड़ा शक भी हो जाता है, इसलिए वो लोग इनके रूम की तलाशी करने लगते हैं जिसमें उन्हें बंकर के नीचे वाला टनल मिल जाता है। अब इनका एक टनल जर्मन्स के हाथ लग चुका था। अब इसके बाद जो इनका सबसे मेन दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसे लगने लगता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो भागकर फेंस को पार करने की कोशिश करता है और यहीं पर जर्मन्स को मौका मिल जाता है उसे गोलियों से भूनने का। वो उसे जान से मार देते हैं और ये चीज हिल्ड को अंदर से तोड़ देती है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वही एक अच्छा उसका दोस्त था, और इसी के गुस्से में वो रोजर के मिशन को हिसाब से उस रात जेल से भागता है और अगले दिन मैप बनाकर जेल में वापस आ जाता है। इस चीज के लिए हिल को फिर से 20 दिन की सजा दी जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम बिल्ड को देखते हैं जिसे अब दिखना कम हो रहा था और धीरे धीरे करके वो छोटी छोटी चीजों को भी ब्लर देख पा रहा था, जिसे कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। रोजर उसे टीम से निकालने की बात करता है जिस पर हैंडली रेजर को कहता है कि ब्लिथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब वो उसके साथ है वो अंधा नहीं है, और इसके बाद रोजर फिर से दोनों को मिशन में ले जाता है। अब एक समय ऐसा भी आता है जब डैनी जेल से भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण था कि वो टनल में पूरा दिन रहकर पागल हो रहा था। उसे अंधेरे और छोटी जगहों से डर लगने लगा था और इसलिए वो सीधे ही जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पर उसके दोस्त उसे समझा लेते हैं और वापस लेकर आते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। सभी ऑफिसर्स अब रेडी हैं। अब रात के समय सभी ऑफिसर एक घर में जाते हैं और लगभग ये 250 ऑफिसर्स थे जो आज रात यहाँ से भागने वाले थे। अब ये सभी सोल्जर्स टनल के थ्रू जाने लगते हैं जिसमें सबसे पहले हिल्ट जाता है और आगे जाकर वो देखता है कि वो लोग का टनल जहाँ खुल रहा है वो जंगल से थोड़ी दूरी पर है, यानी कि उन्हें उस बीच जर्मन के ऑफिसर्स देख सकते हैं। अब वो दूरी लगभग 30 मीटर की होती है और इसलिए हिल्ट प्लान बनाता है 30 मीटर एक रस्सी मांगकर पहले खुद जंगल में जाएगा और जब लाइट जंगल की तरफ ना रहे तब रस्सी को हिलाकर वो बाकी ऑफिसर्स को आने का इशारा करता है। अब एक एक करके बाकी ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर्स को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रोजर, कॉलिन और बाकी सब यहाँ डैनी का डर अभी भी उन पे हावी होता है और बीच में अंधेरे होने की वजह से वो टनल से जाने से मना भी कर देते हैं, लेकिन बाद में सबके मनाने के बाद वो भी टनल से बाहर निकल जाते हैं। अब ऐसे ही जब हैंडली और ब्लिथ वहाँ से निकलते हैं तो नेक्स्ट ऑफिसर के निकलते वक्त वो ऑफिसर गिर जाता है
और उसे जर्मन ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। तभी पूरे जेल में अलार्म बज जाता है और जर्मन ऑफिसर्स उस टनल वाले घर में आ जाते हैं। फिर होना क्या था, ये प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पे जहाँ 250 ऑफिसर्स को बाहर जाना था, लेकिन सिर्फ 76 ऑफिसर्स यहाँ से भाग पाते हैं। नेक्स्ट डे जर्मन उन सभी 76 ऑफिसर्स को ढूंढने पे लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी इंग्लिश ऑफिसर्स दो दो के ग्रुप में अलग हो जाते हैं ताकि वो एक साथ ना पकड़े जाएं। रॉजर अपने साथी के साथ ट्रेन से ट्रेवल करने लगता है और बिनली ब्लीथ के साथ होता है और हिल्ट यहाँ पर एक रैंडम आदमी की बाइक चुरा कर उससे भागने लगता है और ऐसे ही सभी ऑफिसर्स इधर उधर बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर रॉजर, कॉलिन, हैंडली और ब्लीथ एक ही ट्रेन में होते हैं। यहाँ जर्मन्स उनकी आईडी और टिकट चेक करने आते हैं, जिसमें रॉजर और कॉलिन तो बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट अपने साथ लाए थे, लेकिन हेली और ब्लीथ को ट्रेन से कूदना पड़ता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और बिना डॉक्यूमेंट्स के उनका पकड़ा जाना तय था। ये सभी ऑफिसर्स काफी समय तक जर्मन से बचते रहे, लेकिन एक समय आता है जब एक एक करके सभी ऑफिसर्स को जर्मन्स पकड़ लेते हैं। असल में जर्मन ने अपनी बेस्ट मिलिट्री फोर्स इन्हें ढूंढने के लिए काम पे लगाया था, जिसमें सबसे पहले कॉलिन पकड़ा जाता है, लेकिन इसी में उसकी जान चली जाती है। रॉजर भी काफी समय तक चालाकी से जर्मन से छुप रहा था, पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। हिल्ड को भी स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ हैंडली, जो पायलट होने की वजह से जर्मन्स का प्लेन लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और यहाँ उसे भी पकड़ लिया जाता है, जिसमें बिल्ड की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है और हैंडली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रॉजर के पकड़े जाने से एक जर्मन मेजर ऑफिसर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने पहले ही रॉजर को वार्निंग दी थी कि ये उसका लास्ट चांस है और होता भी ऐसा ही है। अब ऐसे एक एक करके पूरे 75 ऑफिसर्स को पकड़ लिया जाता है, जिसमें से एक ही ऑफिसर था जो कि स्विट्जरलैंड भाग पाता है और उसका रीजन ये था कि उसे भागने में वहाँ के कुछ इंग्लिश लोग मदद करते हैं। अब आगे 50 ऑफिसर्स को एक साथ और 25 ऑफिसर्स को अलग अलग गाड़ी में जेल की तरफ भेजा जाता है, जहाँ रॉजर जिस गाड़ी में था, यानी कि 50 ऑफिसर वाली गाड़ी को एक अलग रास्ते पे ले जाया जाता है और आराम करने के बहाने उन सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। और इसी में केविन डिश भी होता है जो कि जेल का इंचार्ज था, लेकिन उसके ही अंदर ये सभी ऑफिसर्स भागे थे, इसीलिए उसे भी इनके साथ मार दिया जाता है क्योंकि इसमें उसकी गलती थी। बचे हुए 25 ऑफिसर्स को कुछ नहीं किया जाता, उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता है और इसमें भी डैनी और हैंडली भी थे। अब जैसे ही ये खबर हायर ऑफिसर्स तक पहुंचती है कि 50 कैदियों को मार दिया गया है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसका कारण कर्नल ल्यूगर बताता है कि सभी ऑफिसर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सबको पता था कि ये झूठ है। असल में ये कर्नल ल्यूगर का ही सबको मरवाने का प्लान था। अब लास्ट में हम हिल्ड को देखते हैं, जिसे दूसरे जर्मन ऑफिसर्स जेल लेकर जाते हैं और तभी ये 50 ऑफिसर्स की डेथ की न्यूज सबको सुनाई जाती है, जिससे वहाँ दुख का माहौल हो जाता है और फिर हिल्ड को सबसे अलग अकेले जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ हम एंड में हिल्ड को अपने बेसबॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।